कि भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में सवार तमाम 242 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अफराद सवार थे। साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। 53 बरतानवी शहरी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर भी सवार थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, कुछ इब्तदाई तहकीकात में कुछ पता चल सका, वजूहात क्या थी इसकी? फाइक, बोइंग ने इटसेल्फ जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम इसके बॉटम तक जाएंगे। आपको मालूम ही होगा कि इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो भी साथ साथ शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि ये जितने मुसाफिर हलाक हुए हैं उनमें 53 जो है बरतानवी नेशनल जो है वो भी इस जहाज में सवार थे। उसके बाद 7 जो है पुर्तगाली शहरी और 1 कैनेडियन शहरी जो है वो भी हलाक था। और अहम बात यह है कि जो 53 बरतानवी शहरी हैं उनमें 2 बच्चे भी जो हैं वो शरीक थे, जिसके ऊपर बरतानिया में ऐसे वाकयात को बड़ा सीरियस लिया जाता है। और किंग चार्ल्स ने जो मलका है उन्होंने और बरतानवी वजीर आजम ने भी कुछ देर पहले इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दिया और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अपना रोल जो है वो भी प्ले करेंगे और जो विक्टिम्स हैं, उनकी अफेक्टेड जो लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके ऊपर जो है हम उनसे भी राब्ते में है। लिस्ट जो है उनकी डिस्क्लोज उन्होंने अभी तक नहीं की है। लेकिन एक चीज हम आपको ये बताते चले कि अहमदाबाद जो है, क्योंकि वो मुसलमान इलाका है, वहां से जो यहाँ पे गुजराती कम्युनिटी है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसमें एक बड़ी तादाद जो वो 53 लोग हैं उनमें मुसलमानों की भी होगी। अभी तक उनकी लिस्ट जो है वो सामने नहीं आई है। बरतानिया जो है जब तक मुकम्मल तहकीक नहीं कर लेता, जब तक इंडिया से उनको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, वो लिस्ट तो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। लेकिन हेल्पलाइन जो है वो सेटअप कर दी गई है। किंग चार्ल्स ने इस पे अफसोस का इजहार किया है। लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उनकी स्टेटमेंट आपसे कुछ देर पहले देखने में आई है और उन्होंने कहा है कि हम विक्टिम्स के साथ राब्ते में हैं, जिन लोगों के प्यारे जो है जहाज में सवार थे हम उनसे राब्ते में और उन्हें मुकम्मल सपोर्ट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडियन अथॉरिटी से वो भी राब्ता कर रहे हैं। साथ ही साथ बोइंग, क्योंकि ये बोइंग कंपनी का तैयारा था, तो उन्होंने भी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना इसके बारे में बहुत अर्ली होगा। जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर ली जाती, ब्लैक बॉक्स रिकवर करके उसको नहीं देखा जाता, तब तक कुछ भी कहना कि क्यों हादसा पेश आया ये कबल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया हसीब। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। एयर इंडिया के हादसे में अपने प्यारों से महरूम होने वाले खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, यह अलमनाक सानहा सरहदों से वालातर है और हमें मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। नरेंद्र मोदी और भारत के अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी की एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहिदों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रहा। करारदाद के हक में 19, मुखालफत में 3 और 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जबकि करारदाद के रद्द-ए-अमल में ईरान की वज़ारत ख़ारजा और ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने एक मुश्तरका बयान में यूरेनियम अफजूदगी का नया मरकज़ कायम करने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की बेल्जियम में सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के मेंबरान से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन व सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुलाकात में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के ये सिफारती वफ़द की मुलाकात हुई है बेल्जियम में सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के मेंबरान से, जिस मुलाकात में जनूबी एशिया में अमन व सलामती की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। और इस मुलाकात में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी इयादा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टेलीकॉम कंपनी के टैक्स मुकदमे में FBR के हक में फैसला दे दिया है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर, क्या ये केस है और क्या फैसला दिया गया? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टेलीकॉम कंपनी के टैक्स मुकदमा में FBR के हक में फैसला दिया है और जो फैसला दिया गया है FBR के हक में, इस फैसले के नतीजे में टेलीकॉम कंपनी को अब तकरीबन 22 अरब रुपए का टैक्स अदा करना होगा। बेसिकली इस कंपनी ने ये क्लेम किया था कि इसको टैक्स एग्जेम्पशन हासिल है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी है और अब इस कंपनी को FBR को तकरीबन 22 अरब रुपए का टैक्स अदा करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने FBR के इस केस की समाअत की है और ये फैसला दिया गया है, जिसमें FBR के इस इख्तियार को तस्लीम किया गया है कि वो अंदरूनी ग्रुप के लेन देन में टैक्स वाजिबात का तयन कर सकता है। सही। तो अभी टैक्स अदा करना पड़ेगा कंपनी को। मुदस्सर अली राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात फ्राहम की।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई भारत की जुबान बोल रही है, दुश्मन की प्रॉक्सी बनी हुई है। ये लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं? पीटीआई की बातों पर अब किसी को यकीन नहीं। कौम अब फरेब के पर्दे से निकल चुकी है। आप हिंदुस्तान की जबान बोल रहे हैं, आप हिंदुस्तान के प्रॉक्सी बन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम इस फरेब के पर्दे से निकल चुकी है। अब आपकी बातों पे किसी को यकीन नहीं है। मईशत में बारूदी सुरंगें फैलाकर चले गए और आज भी हम उन बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं जो पीटीआई इस मुल्क के अंदर बिछा के गई है। हमारे पेश नज़र ये है कि हम ठोस मजबूत बुनियाद पे तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं ताकि ये दोबारा क्रैश ना कर सके। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सलूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसी मुल्क दुश्मनी पे मबनी अपीलों को मुस्तरद किया और गुज़श्ता 3 सालों में 10 अरब डॉलर की ज़्यादा तरसीलात भेज के पाकिस्तान की मईशत को एक ऑक्सीजन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नूर मुकद्दम कातिल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने फैसले में करार दिया है कि काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर भी बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुलजिमान की सजाएं कम करते हुए जितनी कैद काट ली उसके बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। काबिल एतमाद निजाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया है। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों निस्बी अदालतों का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। मुलजिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की वीडियो सबूत के तौर पर पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। मुलजिम की शिनाख्त सही निकली, डीएनए रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। अगर सीसीटीवी फुटेज मुकर्ररा मेयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं। फैसले में कहा गया कि जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार है, जबकि ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाती है। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर जाकिर को अगवा के इल्जाम से बरी किया जाता है। नूर मुकद्दम को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने पर जाहिर जाफर की सजा बरकरार है। फैसले के मुताबिक शरीक मुलजिमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान की सजाएं बरकरार है। जस्टिस अली बाकिर नजवी फैसले के हवाले से अपना इजाफी नोट देंगे। अहमदाबाद तैयारा हादसे में एक मुसाफिर मुजजाना तौर पर बच गया है। बचने वाला मुसाफिर मामूली जख्मी खुद चलकर एम्बुलेंस में गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बचने वाले मुसाफिर की सीट नंबर 11A थी। अहमदाबाद हादसे से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गया है और बचने वाला मुसाफिर जो है वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ और खुद चलकर एम्बुलेंस तक गया। बात करें मौसम की तो मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। अंदरूनी सिंध और जनूबी इलाकों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। पंजाब में भी गर्मी की लहर। सरगोधा में दर्जा हरारत 47 और लाहौर में 46 से भी ऊपर पहुंच गया। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब, गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव के बाद बारिशों की नवीद सुना दी। कल से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की आमद का इम्कान है। लाहौर समेत कई शहरों में कल से तेज हवाएं और बारिश बरसने की तवक्को है।